तो लगता था कि ये जैसे हमेशा के लिए हैं और हमेशा रहेंगी, और नई पीढ़ी के लिए खास तौर से वो एक लीजेंड थी, जिंदा। उन्हें ताज्जुब होता था कि इतिहास जिसको किताबों में पढ़ते हैं, उस इतिहास से मुलाकात उनकी हो रही है। हम लोगों को भी तमाम नए अनुभव हुए जब से मम्मी बीमार पड़ी। तमाम लोगों की दर्जनों कहानियां उन्होंने अपने दिल से बताई, और हमें भी ये महसूस हुआ कि उनका जो तमाम तरह के उनकी कार्रवाइयां थी, उससे हम उसको पूरी तरह से नहीं जानते थे। ये अच्छी बात है कि शाद ने एक फिल्म आईएनए तक इस पे बनाई है, और कमल प्रकाश हमारे बीच में आ चुके हैं। कमल बाला हाशमी जो नाट्य मंच के हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं, और उनके भाषण के बाद वो फिल्म आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। हमारे बीच में सुदर्शन चक्र के पुत्र जो इस तरह की कविताएं कर लिखते रहे हैं समय समय तक, वो मुक्ति कुमार जी मिश्र मौजूद हैं। अगर वो हाल में हों तो वो आ जाएं और अपनी कविता यहाँ पर पढ़ने का कष्ट करें। आदरणीय सभी बंधुओं और बहनों, महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी के प्रति श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष की साथी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, इनमें है आजाद हिंद सेना की गरिमा, स्वतंत्रता के समरांगण की प्रखर योद्धा, पुनः अवतरित झांसी रानी सुख की महिमा, कर्नल प्रेम कुमार, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, युग युग का यह साथ, नेह का रिश्ता नाता, समता ममता वात्सल्यता की पावनता, सुभाषिणी जी की माता जी धरती माता, कर्म क्षेत्र में चमकी सूरज जैसी आभा, दुनिया की जनता के हित में अर्पित जीवन, वीरांगना और विदुषी थी लक्ष्मी सहगल, जिनमें साम्यवाद की सच्ची रही लगन। अंतिम दो पंक्तियां हैं श्रद्धांजलि के रूप में। हृदय कक्ष से फूल बरसते स्वीकारो सुमनांजलि, श्रद्धेया के चरणों में अर्पित सादर श्रद्धांजलि, अर्पित सादर श्रद्धांजलि। कॉमरेड बाला हाशमी से अनुरोध है कि वो आए और मम्मी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। दोस्तों और साथियों, कॉमरेड लक्ष्मी सहगल को आप सब मम्मी कहते हैं। ये हमने जाना जब हम लोग पहली बार नाटक लेकर कानपुर में आए थे। हम लोगों के लिए जननाट्य मंच में, और मैं ख़ास तौर पे अपने बारे में कहूँ, मैं तो उनके बारे में बहुत बचपन से जानती हूँ। उनसे मिलने से बहुत पहले हमारी माता जी से उनके बारे में सुना है। वो भी उनको जानती नहीं थी, बहुत बाद में मिली है। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक ज़िंदगी में बहुत सारे हीरोइन होते हैं, और वो हमारी हीरोइन थी। कि क्या बात थी, देखो तो आईएनए में कैसे गई, क्या किया।
हमें मालूम नहीं था कि उसके बाद उन्होंने क्या किया और किस तरह से किया। ये मैं बचपन की बात बता रही हूँ, लेकिन ये बात एक जिसे कहते हैं ना कि एक जोश पैदा करना, ये समझना कि ये भी हम हो सकते हैं, इस किस्म के मूल्य जो हैं जिंदा रखना कितना ज़रूरी है। बड़ा अच्छा लगता था उनके बारे में कहानियाँ सुनते। मुझे नहीं मालूम हमारी माताजी ने कहाँ से वो कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन जाहिर है कि उनकी उम्र के सभी लोग जानते थे, ये बात ज़रूर हमने समझा था। जननाट्य मंच पहली बार जब कानपुर आया था, एक पहली बार तो नहीं, दूसरी या तीसरी बार, तब इलेक्शन का टाइम था, शायद ये सन 89 की बात है। तो हम लोग बहुत सुबह पहुँचे थे और किसी एक घर में ठहरे थे जो शायद चौथे मंजिल पे था। हम वहाँ पहुँचे और उस मिनटों के अंदर कॉमरेड लक्ष्मी सहगल वहाँ पे पहुँच गई हम लोगों से मिलने, देखने के लिए कि हम सब ठीक है या नहीं। तो हम सब जो जन्म के थे, जननाट्य मंच के जो नौजवान साथी थे, उनको समझ में नहीं आया कि ये है वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल और वो हमसे मिलने आई। मतलब क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा था। और ये एक खासियत थी कॉमरेड में कि वो जहाँ भी जाती थी ना, उनके अंदर एक अपनापन पैदा होता था सबके लिए, और जिस सादगी के साथ वो सबसे मिलती थी, मतलब पहले मिनट में लगता था कि भाई हम तो उनको बरसों से जानते हैं, जबकि शायद उसी क्षण मिले हो। इसी तरह से हम एक बार बुलंदशहर गए थे किसान कॉन्फ्रेंस में नाटक करने, वहाँ पे वो भी आई हुई थी बोलने। हम लोगों का नाटक उस जगह से थोड़ा हटके कहीं पे हो रहा था, तो हम जब वापस आए तो वो हमारा इंतज़ार कर रही थी। नहीं, मैं तो जननाट्य मंच के सब नौजवान साथियों से मिलूंगी। और जिस तरह से वहाँ पे वो हमसे मिली और वहाँ पे इतने ही कॉमरेडों से वो घिरी हुई थी, तो ये देख के लग रहा था कि कितनी खुश थी वो जब वो अपने कॉमरेडों से घिरी हुई होती थी, और ऐसे लगता था कि वही उनके लिए बहुत अहमियत रखता हो। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा मैक्सिम गोर्की की एक नॉवल मदर, उसमें जो माँ का जो रोल करती, जो उनका नाम था पेलाजिया, वो एक बार मई दिवस के एक रैली में वो निकली थी। तो उनके बेटे ने कहा कि तुम क्यों जा रही हो, तुम तो कितना इतना चल लोगी। तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे अच्छा लगता है लाल झंडा के साथ चलना और अपने साथियों के साथ चलना। वो वाली बात मुझे याद है कि हम तब भी याद कर रहे थे कि हमने उसके ऊपर एक नाटक किया था कि वो ऐसे लग रहा था कि कॉमरेड लक्ष्मी के बारे में कहा जा रहा हो कि वो जहाँ पे हैं अपने कॉमरेडों के बीच में, वहाँ पे वो वाकई बहुत खुश होती थी और कैसे लोग उनसे मिलते थे। 1 जनवरी को जो सफदर का जो एक स्मृति जो होती है, यादगार सभा होता है झंडापुर में, जहाँ पे CITU और जननाट्य मंच मिल के वहाँ पे कार्यक्रम करता है, वहाँ पे भी वो आई थी तकरीबन 10 साल पहले बोलने, और जनता उमड़ के आई थी उनको सुनने के लिए, खास उनको सुनने के लिए। मतलब ये देखिए कि आज़ादी के कितने साल बाद उनके बारे में लोगों के मन में कहीं सुनी बातें रही होंगी, लोगों ने कहाँ पे इतना कुछ पढ़ा होगा कि ये है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इनसे आके मिलना है। और मुझे अभी भी याद है कि जहाँ पे वो बैठी थी, वहाँ पे साधारण जो वहाँ के जो मजदूर थे, वो साधारण महिलाएं, वो आके मिलते और वो खुशी खुशी हर एक से ऐसे बात करती कि मानो वो उनका अपना हो, और वो अपना मानती थी। इसीलिए कॉमरेड लक्ष्मी की, जैसा आप लोग जानते हैं मुझसे बेहतर, कि वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में किया। आज़ादी के लिए लड़ी, डॉक्टर बनी, इश्क भी किया, परिवार को भी संभाला, जनता के लिए लगातार आखिर तक सेवा करती रही, महिला आंदोलन की नेत्री रही, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के इस पे भी वो लड़ी, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। लेकिन इन सब के अंदर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो दूर कोई व्यक्तित्व है जो कहीं ऊपर है और हम उनके पास नहीं जा सकते। उनको देख के हमेशा हमें ऐसे प्रेरणा मिलती है कि देखो उन्होंने जो किया ये हम भी शायद कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, शायद कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये एहसास होता है कि जिस सादगी के साथ वो इतनी सारी चीज़ें करती थी, वो सादगी जो है शायद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक कम्युनिस्ट के लिए संघर्ष करना, उसकी राजनीति,
उसका सैक्रिफाइस, ये सब कुछ बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद उससे भी बुनियादी वो चीज़ है कि आम मेहनतकश लोगों के साथ जुड़ना और उनकी सेवा करना। और ये जो है कॉमरेड लक्ष्मी में ये बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से हम देखते हैं। वो अपनी जो, मतलब मैं ये शब्द और कोई मुझे मेरे पास है नहीं महानता के अलावा, लेकिन महानता को वो बहुत बहुत ही हल्केपन से उनके ऊपर था। वो कभी अपने आप को ऐसा समझती नहीं थी। उनके लिए बस जहाँ पे भी लोगों को देखा वहाँ पे चली गई। और मेरा तो मानना है कि वो एक तरह की हमारे मुल्क की सुपरस्टार हैं और रहेंगी हमेशा। उनके जैसे लोग, और ख़ास तौर पे कॉमरेड लक्ष्मी, कि हम उनको हमेशा याद करेंगे जैसा आप लोग मम्मी करके याद करते हैं, कि ऐसे हैं जो हमारी दोस्त हैं और हमारे बीच में से हैं, और हम भी उनके तरह बन सकते हैं। ये बहुत इंस्पायर करता है, ये बहुत प्रेरणा देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ करते हैं वो इतने दूर हो जाते हैं हमसे, तो लगता है कि यार हम नहीं कर सकते, हम तो साधारण लोग हैं। लेकिन ये बात उनमें थी कि आम लोगों के बीच में रहकर भी वो जो खास बनी, तो उस खासियत जो है वो हम तक भी पहुंची। और हमें ये प्रेरणा हमेशा रहेगी कि वो जो है उनके तरह हम उनके मूल्यों की तरह हम भी उसको जिए। अभी हम जब आ रहे थे दिल्ली से, तो जननाट्य मंच में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने जो नहीं मिले हैं, कॉमरेड लक्ष्मी से नहीं मिले थे, तो वो बहुत उत्सुक थे। बताया, कहानियाँ सुनाई कि देखो ऐसे ऐसे इतनी बार हमें हमारा नाटक देखा, यहाँ हमसे मिले। ख़ास तौर पे हमने एक बार नाटक किया था, एक बहुत मजदूर इलाके में एक मंच नाटक किया था, और वो नाटक था आज़ादी ने जब दस्तक दी, जो चिटगांव के जो शहीद थे उनके ऊपर आधारित था वो नाटक। वो देखने वो ख़ास तौर पे आई कि नहीं, ये नाटक तो मुझे ज़रूर देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ रहा था उनकी ज़िंदगी के साथ भी, शायद इसलिए। और वहाँ के लोग भी देखने आए। तो हमारे जननाट्य मंच के जो युवा साथी हैं जो नहीं मिले हैं उनसे, उनको भी ऐसे लग रहा था कि अरे इनके बारे में तो हमने किताबों में पढ़ा है, और ये एक्चुअली हम लोगों से मिली हैं, जननाट्य मंच को जानती हैं। अचानक हमारा जो है ना ओधा बढ़ गया। और ये तो मैं कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि मैं थोड़े ही क्यों ना हो कॉमरेड लक्ष्मी को जानती थी, और उनका प्यार और उनके साथ जो भी थोड़ी बहुत बात हुई वो हमें मिला है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। और इससे हम ही बेहतर बने हैं और बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। और जो वो कम्युनिस्ट मूल्यों के साथ अपनी ज़िंदगी आखिर तक जीती रही, उसका ज़रूर हमें वो हमेशा प्रेरित करता रहेगा। शुक्रिया दोस्तों। साथियों, आज़ादी के संघर्ष से लेकर समाजवाद तक ये मम्मी की आत्मकथा है। एक किताब उन्होंने लिखी थी, और इस हर दौर में जिस आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि सही बात है कि इतना लंबा दौर है 1914 से लेकर के 2012 तक का, जिसमें भारतीय जनता ने तमाम संघर्ष जीते और तमाम पराजय भी उनको मिली। उस संघर्ष में विजय और पराजय के बीच जो एक नारा हमेशा वो देती थी मन से, वो नारा था लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमेशा उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी, जब विपरीत परिस्थितियां थी, दंगे हो रहे हैं या दूसरे घटनाएं हो रही हैं, उसके बीच में आशा और विश्वास का जो परचम लहराया हमारे साथियों के बीच में। हमें उम्मीद है कि नई पीढ़ी और पुराने साथी उन यादगारों के साथ आगे चलेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा कॉमरेड प्रकाश से, जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे बीच में वो मौजूद हैं इस शोक सभा में, कि वो आए और अपना बात रखें।